हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं समवन साइड। तो दोस्तों, होली का त्योहार आ गया। क्या आपको पता है कि हम होली का त्योहार क्यों मनाते हैं और नई बहुएं अपनी पहली होली ससुराल में क्यों नहीं मनाती हैं? तो चलिए हम जानते हैं कि होली के त्योहार के बारे में हमें सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है। होलिका दहन के बारे में हमें सर्वप्रथम जानकारी भागवत पुराण के 7वें स्कंद से मिलती है। होली का त्योहार हिंदू धर्म के अन्य त्योहारों की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। स्कंद पुराण के अनुसार एक 11-12 साल का बालक था जिसका नाम प्रहलाद था। उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था और उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। इस खानदान में देवताओं से ईर्ष्या और मानवता से बैर की परंपरा थी। लेकिन जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही विष्णु भक्त निकला और ये बात प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसे न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न जमीन पर, न आकाश में, और न ही उसका वध कोई मानव कर सकता है और न ही पशु। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा और ज्यादा बढ़ती चली गई, जिसके कारण हिरण्यकश्यप ने उस पर बहुत सारे अत्याचार किए और उसको मारने की सारी कोशिशें की गई। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बच निकले। ऐसी स्थिति को देखकर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को ब्रह्मा जी ने वरदान में ऐसा वस्त्र दिया हुआ था जिस पर आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका प्रहलाद को आग में जलाने के लिए खुद ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग की चिता पर बैठ गई। जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप करना शुरू किया तो आग से बचाने वाला वस्त्र होलिका से उड़कर प्रहलाद को लिपट गया, जिससे प्रहलाद तो सुरक्षित बच जाते हैं लेकिन होलिका भस्म हो जाती है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसी धर्म विजय के प्रतीक के रूप में हम हर वर्ष होली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन नई बहुएं अपनी पहली होली ससुराल में क्यों नहीं मनाती हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी ये है कि जिस दिन होलिका ने आग में बैठने का काम किया था उसके अगले दिन ही उसका विवाह था। होलिका का विवाह इलोजी नाम के व्यक्ति से तय हुआ था। इलोजी की मां जब अपने पुत्र की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसे चिता में जलते हुए देखा। अपने बेटे का घर बसने से पहले ही उजड़ता देख इलोजी बेहोश हो जाती हैं और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। तभी से ये प्रथा चली आ रही है कि नई बहुएं अपनी पहली होली सास के साथ में रहकर नहीं मनाती हैं। इसीलिए होली से कुछ दिन पहले ही वो अपने मायके चली जाती हैं। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब एंड सेलिब्रेट अ वेरी जबरदस्त होली।